अब आप आसानी से बिना किसी परेशानी के यूपीआई से सिंगापुर पैसे भेज सकते हैं और वहां से पैसे मंगवा भी सकते हैं। भारत और सिंगापुर के बीच क्रॉस बॉर्डर पेमेंट कनेक्टिविटी की शुरुआत हुई है। इसके लिए यूपीआई को सिंगापुर के पेनांग से जोड़ा गया है। जीपे, फोन पे और पेटीएम जैसे यूपीआई ऐप्स के जरिए सिंगापुर पैसा भेज सकेंगे। वहीं पेनांग के जरिए सिंगापुर से भारत पैसा भेजा जा सकेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सिंगापुर के प्रधानमंत्री ली हसीन लुंग ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से इसकी शुरुआत की। इस नई सुविधा के बाद अब दोनों देशों के लोग क्यूआर कोड या अपने बैंक खाते से जुड़े मोबाइल नंबर के जरिए तुरंत पैसा ट्रांसफर कर सकेंगे। विदेश मंत्रालय के अनुसार 2022 में लगभग 6.5 लाख भारतीय सिंगापुर में रह रहे हैं। इसमें अनिवासी भारतीय और भारतीय मूल के व्यक्ति शामिल हैं। यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस के जरिए पैसों का लेन देन इस समय सबसे ज्यादा चलन में है। मोबाइल प्लेटफॉर्म से किसी दूसरे बैंक अकाउंट में पैसे ट्रांसफर करने के लिए यूपीआई का इस्तेमाल किया जाता है। ये ऐसा कॉन्सेप्ट है जो कई बैंक अकाउंट को एक मोबाइल एप्लीकेशन के जरिए पैसे ट्रांसफर करने की इजाज़त देता है। इसे नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने विकसित किया है। रिजर्व बैंक और इंडियन बैंक एसोसिएशन इसे नियंत्रित करते हैं। यूपीआई को अगस्त 2016 में लॉन्च किया गया था। यूपीआई की सेवा लेने के लिए आपको एक वर्चुअल पेमेंट एड्रेस तैयार करना होता है। इसके बाद इसे आपको अपने बैंक अकाउंट से लिंक करना होता है। वर्चुअल पेमेंट एड्रेस आपका वित्तीय पता बन जाता है। इसके बाद आपका बैंक अकाउंट नंबर, बैंक का नाम या आईएफएससी कोड आदि याद रखने की ज़रूरत नहीं होती। पेमेंट करने वाला बस आपके मोबाइल नंबर के हिसाब से पेमेंट रिक्वेस्ट प्रोसेस करता है और वो पेमेंट आपके बैंक अकाउंट में आ जाता है। अगर आपके पास उसका यूपीआई आईडी है तो आप अपने स्मार्टफोन के जरिए आसानी से पैसा भेज सकते हैं। न सिर्फ पैसा बल्कि यूटिलिटी बिल पेमेंट, ऑनलाइन शॉपिंग, खरीदारी आदि के लिए नेट बैंकिंग, क्रेडिट या डेबिट कार्ड की ज़रूरत नहीं होगी। ये सभी काम आप यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस सिस्टम से कर सकते हैं। यूपीआई को आईएमपीएस के मॉडल पर डेवलप किया है, इसलिए इस ऐप से 24/7 बैंकिंग कर सकते हैं।